जैसे योग मार्ग में होता है, शब्द कमलों का वर्णन आता है, जो इनको भेद करके वो फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। कुंडलनी जागरण, कई तरह की योगिक चमत्कारमयी वृत्तियां वर्णन योग ग्रंथों में आता है। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, वो भी किए हैं, क्योंकि संन्यास मार्ग में चले, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय था प्राणायाम, पद्मासन, संयम, नियम, जो जैसे गुरु कृपा से नाम में इतनी सामर्थ्य, बिना किसी प्राणायाम और पद्मासन लगाए अपने आप आपके जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सप्त कमलों का भेदन, कुंडली का जागरण, सुषुम्ना नाड़ी का खुल जाना, ब्रह्मरंध्र से चिंतन होने लगना। आप जब अच्छे से भजन करोगे तो आप देखोगे यहां हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है, ये आज्ञा चक्र कुतकुताहट से मीठी मीठी दर्द। जब आप अच्छे साधक होगे तो, अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संयमी हैं और आप नाम जापक हैं, तो आप देखना हल्का सा यहां आज्ञा चक्र में एक मीठा मीठा दर्द। वो ऐसा नहीं कि दुखद हो, पर वो एक ऐसा है, यहां एक वो शब्द नहीं। जब यहां शुरू होगा तो आपकी दृष्टि जो है वो एकाग्र होने लगेगी, नासाग्र, बिना नासाग्र के वैसा भार पड़ता है आनंद का कि वो नेत्र अपने आप ऐसे अर्धनिमीलित नेत्र होने लगते हैं। और फिर मंत्र यही ऐसे जैसे ऐसे प्रकाशित होता है, बार 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 बार। उसके आनंद का वाणी की सामर्थ्य नहीं, कोई योगिक क्रिया नहीं, कोई पद्मासन, पैर फैला बैठा, सोफा में बैठे, कैसे नाम चल रहा ना, इतनी हीट पैदा हो रही, ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक, आज्ञा चक्र खुल रहा है अपने आप। ये जो सप्त चक्रों का भेदन है, बिना किसी प्रयास, हम ये पूरे शरीर में कंप शुरू हो जाएगा। अगर आपको एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें तो संभाल नहीं पाएंगे, मतलब एक एक नस नाड़ी कांपने लगे, जागृत हो रही कुंडली। नाटक करने की जरूरत नहीं, इसमें नाटक नहीं होता, जैसे बहुत गंभीर मुद्रा होती और संभाल रहा है बस शांत एकदम भगवदाकार जागृत हो रही। कुंडलनी जागृत करने में योगिक क्रिया में धोखा हो सकता है। अगर कुंडलनी का मुंह जरा से नीचे हो गया, मानवीय विचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नाम जप की अगर वाला शब्द नहीं है, सीधे जागृत होते। कौन सी सिद्धि है, कौन सा ऐसा परम लाभ जो नाम जप से नहीं प्राप्त? अच्छा, कुंडली जागरण का फल क्या होगा? भगवत प्राप्ति। अगर ना हो तो किस काम करेगा? नाम सीधे फल की प्राप्ति कराता है। इसमें जो वर्णन इसलिए इसका किया, ये अलग से तुम्हें नहीं करना कि आसन में बैठ करना, साग्र दृष्टि करके भ्रू मध्य का, ये अपने आप होता है, अपने आप होता है। कई बार ऐसे ऐसे करके दबाने का होता है कि दबाओ, ऐसे सब जागृत हो जाएगा। सब जब आग लगेगी तो कुछ नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएगा। ये नामाग्नि ज्यों ही प्रकट होगी, सब काम क्रोध सब भस्म, सब यंत्र खुल जाएंगे, सब सिद्धियां आ जाएंगी। विश्वास करो, अलग अलग से एक एक ठीक करने की जरूरत नहीं, सब जागृत हो जाएंगे। भक्ति युक्त उपासक अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ता है, तो उससे परम दिव्य पुरुष की ही प्राप्ति होती है। योग बलेन, योग से अगर आपको लगता हो कि अष्टांग योग का भगवान इशारा कर रहे हैं, मान लीजिए आप, लेकिन हमारा इशारा अलग जा रहा है भगवान के ही वचन से। योग भगवान कराते हैं, अष्टांग योग में हम करते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। और भक्त का योग भगवान कराते हैं। यह है निर्भय योग। सच्ची अगर कभी योग के मार्ग में कदम रखें अष्टांग योग में, तो पहला सूत्र याद कर लीजिए, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आग से खेलना होगा। पद्मासनों में बैठा प्राणायाम करना और कहीं कुंडलनी आज जागृत की वृत्ति और ब्रह्मचर्य क्षीण, तो आगे चलकर ऐसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाओगे, जो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हम बड़े बड़े योगियों से गंगा किनारे मिले, बहुत ऐसे काहे को झंझट में फंसे। अरे राधा 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 राधा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पर वो अहम को इसमें पुष्टता नहीं मिलती ना, उसमें मिलती है। 4 घंटे पद्मासन में बैठता हूं, ये मैंने ये जागृत किया, मैंने वो जागृत किया, तो है शब्द है कि अंदर ना, स्वरूपगत थोड़ी बोल रहे हो, तो अहम धर्म से ही तो है ना, अभी बात नहीं बनी। असम प्रज्ञात विचक्षणा समाधि में पहुंचा हुआ ही ये सब त्याग कर, और ये समाधि प्रेम समाधि के आगे लघु है। और प्रेम समाधि के लिए पद्मासन की जरूरत नहीं है, राधा राधा की जरूरत है। राधा राधा राधा। उद्धव समस्त योगों की ज्ञाता है,
पर प्रेम योग का ज्ञान नहीं है। जब गोपीजनों से मिलते हैं तो कहते हैं तुम हमें योग सिखाने आए हो, अभी तुम कुछ नहीं समझते कि योग किसको कहते हैं। जब गोपी गुरु बोली तो उद्धव शिष्य घुटने टेक दिए कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, अभी योग क्या जानते हो तुम? श्री कृष्ण के समीप हो तो तुम अपने को योगी समझते हो। देख यार, रोम रोम में श्री कृष्ण समाया हुआ है। वो दशा देखी कि लोट पड़े चरणों में। प्रेम योगी से बड़ा कोई योग नहीं होता, और ये प्रेम किसी साधन से नहीं मिलता, ये केवल नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम है। प्रेम मार्ग के पथिक को बात पर विश्वास करना, तभी समझ में आएगा। हम प्रमाण नहीं दे सकते इसका। अरे थोड़ी सी मन में परेशानी होती है तो लाडली जू को चैन नहीं मिल पाता, थोड़ा भी अपनापन में लाडली जू व्याकुल हो जाती है कि इसको मानसिक परेशानी जरा सी भी आती है, कहीं भी हो, देखा है कहीं भी हो, कोई क्षण ऐसा नहीं कि उनका दास उदास हो जाए और वो चुप बैठे रहे। निर्मोही समझते हो क्या? उनको निष्ठुर समझते हो? करुणा समुद्र है, अति उदार करुणा वरुण वाले युगल सरकार। मुझे भ्रकुटी मध्य में चिंतन करने की जरूरत नहीं है। मुझे राधा 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 राधा, गोरे चरणारविंद की ठसक और राधा राधा। पर नाम में ऐसी प्रीति होनी चाहिए कि नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद। ये नाम योग है, बहुत बड़ा योग है। कभी किसी योगी के अधीन प्रभु को नहीं देखा गया। कहीं भी आप उठा के देख लो, ग्रंथ पंथ संत महामहिमा, पर प्रभु अधीन है ऐसा नहीं देखा। किसी योगी का पानी भरते हुए प्रभु नजर आए हो, कभी किसी योगी के चरण दबाते नजर आए हो। नाम जापक की सारी महिमा देखी गई।